जहां नर्सिंग स्कैम को लेकर सरकार को घेरेगी कांग्रेस, देरी यहां पर देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नेताओं को पत्र लिखा है। नर्सिंग स्कैम की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यह पत्र लिखा गया। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने नर्सिंग स्कैम का खुलासा किया था और इस पर लगातार मुहिम चलती रही। खुलासे के बाद एक एक कर यहां पर जो कार्रवाई की गई उस पर भी एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से रुख इस पर देखने को मिल रहा है। और ये रुख जो देखने को मिला, हालांकि इसमें देरी काफी देखने को मिली क्योंकि ये मामला पिछले कई दिनों से चलता आ रहा है, या फिर लगता है चुनावी व्यस्तता के चलते ये देरी हो गई। नर्सिंग स्कैम को लेकर सरकार को अब घेरने की रणनीति कांग्रेस के द्वारा बनाई जा रही है, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नेताओं को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से नर्सिंग स्कैम से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। हालांकि अब आगे की रणनीति क्या होगी इस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन जिस तरह से यही एक खूबी कहीं ना कहीं बीजेपी में देखने को मिलती है कि चाहे वो चुनाव का दौर हो, चाहे वो कोई भी समय हो जो महत्वपूर्ण समय होता है, लेकिन अगर उनके पास कोई ऐसा मौका है अन्य पार्टी को घेरने का तो वो मौका कभी नहीं छोड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस में देरी देखने को मिली। अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। अमृतांशी, क्या कुछ जानकारी, अब यहाँ पर पत्र लिखा गया है, पत्र में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ आगे की रणनीति कांग्रेस की हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए तो लगातार जो है नर्सिंग स्कैम को लेकर जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नेता अटेंटिव काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अब कांग्रेस के नेताओं को खत लिखा है कि नर्सिंग घोटाले की तमाम जो जानकारियां हैं, यानी कि A to Z जो जानकारी है वो उपलब्ध करवाएं। हालांकि लगातार एनडीटीवी ने इसको मुहिम की तरह चलाया है और उन्होंने पत्र में लिखा है कि जिला और विधानसभा क्षेत्र में जितने भी नर्सिंग होम संचालित हैं उनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या निर्धारित जो मापदंड है वो पूर्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितने क्षेत्रफल में संचालित हैं, जो भी मापदंड नर्सिंग के लिए दिए जाते हैं उन सभी को पूरा पता लगाया जाए, इसकी जानकारी इकट्ठी की जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि जो भी नर्सिंग होम है किराए के भवन में जो संचालित हो रहे हैं, अस्पताल जो है वो उनके हैं या नहीं है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रभावित छात्र छात्राएं हैं उनको किस तरीके से जो है इसका जो है वो परेशानी भुगतनी पड़ रही है, इसको लेकर भी जो है नर्सिंग होम की जानकारी उन्होंने तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे मांगी है। जी बिल्कुल अमृतांशी, क्योंकि एनडीटीवी ने ये खबर बखूबी दिखाई और लगातार दिखाती रही और उसका असर ये हुआ कि शासन प्रशासन की ओर काफी ज्यादा हड़कंप मचा और एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन ये कार्रवाई और इस मुहिम का असर, यानी कि अगर आंधी की बात कहें तो इस आंधी की हवा कांग्रेस तक बहुत देर से पहुंची। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है, बतौर विपक्ष कांग्रेस को काफी जल्दी इस पर जागना था और अब अगर कांग्रेस विधानसभा जो है सत्र के पहले जाग रही है, लेकिन देर से ही सही, एक अच्छी बात तो है, क्योंकि देखिए बतौर विपक्ष एक भूमिका आपकी मजबूत होनी चाहिए। आपका जो है जिम्मेदारी है सरकार से सवाल करना, और अगर आप सवाल अब कर रहे हैं, भले ही देर से कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात है। लेकिन सवाल तो हमने भी किया है और जवाब तो शायद देना जरूरी हो भी जाएगा। हालांकि कार्रवाई सरकार की ओर से लगातार ताबड़तोड़ तरीके से इसमें की जा रही है, लेकिन फिर भी जो भी पर्दे के पीछे के गुनहगार हैं उनको सामने लाकर उन पर कार्रवाई करना जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी और क्या कुछ कार्रवाई होगी, जो असली गुनहगार होगा क्या वो सराखों के पीछे जाएगा, इस पर तो नजर बनी रहेगी। लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर बड़ी चर्चा ये कि कांग्रेस अब इसी मामले को लेकर सरकार को घेरने की फिराक में और रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है। पत्र लिखा गया है, इसकी नर्सिंग स्कैम से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। हालांकि अब क्या कुछ रणनीति यहाँ पर कांग्रेस द्वारा अपनाई जाएगी इस पर नजर लगातार बनी रहेगी।